हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों अपन लास्ट टर्न पर स्टार्ट कर चुके थे चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो चैप्टर की शुरुआत में अपन ने विद्युत विभव के बारे में पढ़ा, एक तो कि विभव क्या होता है, डेफिनेशन देखी हमने विभव की और विभवांतर की। मैं 2 मिनट के लिए आपको एक मिनट इसमें रिवाइज करा देता हूँ ना। विभव की डेफिनेशन में हमने देखा था कि जो परीक्षण आवेश है, एकांक परीक्षण आवेश को अगर मैं अनंत से और विद्युत क्षेत्र तक लेके आऊं, उस प्रोसीजर में किया गया कार्य क्या था, विभव था। और विभवांतर में मैंने आपको बताया कि उस एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाएगा, ठीक है ना। दोनों के मात्रक हमने देख लिए थे, विमा हमने देख ली थी, अदिश राशि है। एक वोल्ट को हमने परिभाषित कर लिया था और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी हमने देख लिया था। वोल्ट विभव का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन पर जब 1 वोल्ट विभव लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा स्टोर कर सकता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुना 10⁻19 जूल होता है ना। ये सारा मैं आपको बता चुका था। लास्ट में जो हमारी चर्चा चल रही थी, सुनना बहुत ध्यान से, लास्ट में जो हमारी चर्चा चल रही थी वो बिंदु आवेश की वजह से चल रही थी कि प्लस क्यू आवेश है, अगर प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर अगर आपको विभव निकालना है तो आपको अगर बिंदु आवेश याद हो, अभी माइनस क्यू भी लिख लीजिए एक साथ में कि माइनस क्यू आवेश है और अब आपको विभव निकालना है। 2 तरीके हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो बिंदु आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आया था कल, विभव जो आया था, सॉरी, के क्यू बटे आर आया था। विद्युत क्षेत्र तो होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर और विभव होता है के क्यू बटे आर। तो प्लस आवेश है तो सूत्र बनेगा बच्चों के क्यू बटा आर प्लस में, याद रखना। और माइनस का है तो माइनस के क्यू बटे आर। मैंने एक बात आपको बार बार कही थी कि विभव अदिश राशि है। विभव कैसी राशि है, अदिश। इसमें अपन आवेश को जमाएंगे चिन्ह सहित। आवेश हमेशा ही चिन्ह सहित रखा जाएगा। तो आवेश का जो भी चिन्ह होगा वो चिन्ह जरूर कंसीडर किया जाएगा भाई ना। प्लस का है तो प्लस और माइनस का है तो माइनस। एक बात तो अपना पॉइंट ये बन गया। दूसरा पॉइंट, अगर मैं ग्राफ की बात करता, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, मान लीजिए कि ये मूल बिंदु है, यहां दूरी है r और यहां विभव है v। तो v और r का संबंध देखें तो जो विभव है वो r के व्युत्क्रमानुपाती है, v बराबर के क्यू बटे r में। और व्युत्क्रमानुपाती का ग्रह आयतीय अति परवलयाकार, ना x अक्ष को टच करेगा और ना ही बच्चों y अक्ष को टच करेगा, ठीक है। ग्राफ बनाइए आप। चलो, ऐसा ही ग्राफ कुछ विद्युत क्षेत्र का भी था, है ना, आर स्क्वायर, पर थोड़ा सा उसमें अंतर आ जाएगा। ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होकर और कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा। वो अपन कंपेयर करा देंगे दोनों ग्राफों को। फिलहाल आप इसका ग्राफ भी बनाइए। 2 बात समझ में आ गई। अगर प्लस का आवेश है तो वोल्टेज प्लस का होगा, माइनस का आवेश है तो वोल्टेज माइनस का आएगा। और ये हमने ग्राफ देखा है, किस किस के बीच में ग्राफ देखा है, विभव का दूरी के साथ परिवर्तन को दर्शाने वाला ग्राफ। क्लियर है भाई यहाँ तक ना। आगे देखते हैं। अच्छा, कोई माध्यम का प्रभाव पूछ ले विभव पर, सुनना ध्यान से। अगर मैं निर्वात में विभव की बात करूं, निर्वात में जो विभव है, क्या v बराबर के क्यू बटे आर है। के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, निर्वात का विभव है भाई ये। और अगर माध्यम में विभव देखना है Vm, तो क्या इसको मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखूंगा एक बार तो, और अगले स्टेप में इसको एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। मैं चाहूं तो एप्सिलॉन आर को के भी लिख सकता हूं, याद करो पहला चैप्टर। अब जो गोलांकित चीज है ध्यान से देखना, क्या ये निर्वात में लगने वाला विभव है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो वही माध्यम का जो विभव है वो निर्वात के विभव का 1/ε r गुना, मतलब जो कहानी बल की है,
निर्वात में जो कहानी बल की है वही कहानी विद्युत क्षेत्र की है और वही कहानी विभव की है। आवेशों के बीच में अगर आप माध्यम रखोगे तो बल भी घटेगा, विद्युत क्षेत्र भी घटेगा और विभव भी घटेगा। बना लीजिए आप इन सबको एक बार जल्दी से, फिर अपन आगे कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन देखें तो फिर इसके ऊपर ना देखिए नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 2.1। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 2.1 तो बाद में लेंगे, पहले कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं पुरानी बुकों से। देखना, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है। किसी एक स्थान पर विभव कितना है? -15 वोल्ट है, तथा दूसरे स्थान का विभव 20 वोल्ट है। दूसरे स्थान का विभव 20 वोल्ट है। दो स्थान है, पहले का तो -15 वोल्ट है, दूसरे का 20 वोल्ट बताया गया है। यदि 6 कूलाम आवेश को, यदि 6 कूलाम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़े तो बी का मान ज्ञात कीजिए। 6 कूलाम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़े तो V का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, आप एक बार जल्दी से ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई करिए भाई। अगर आपसे ट्राई हो जाए एक बार तो आप ट्राई करने का प्रयास करें। काफी सरल क्वेश्चनों में से है वैसे तो। खैर देखिए, आंसर देख लो इसका। सवाल पढ़ना भाई ध्यान ढंग से एक बार, कि एक स्थान का विभव तो है -15 वोल्ट और दूसरे स्थान का विभव है 20 वोल्ट। मतलब ये दो बिंदुओं की बात करवा रहा है। एक बिंदु का विभव -15 वोल्ट और दूसरे बिंदु का विभव कितना है? V। बच्चों, जब दो बिंदुओं की बात की जाती है तो हम विभव की बात ना करके विभवांतर की बात करते हैं। भाई विभव विभवांतर चीज तो एक ही है, पर जब विद्युत क्षेत्र में आप अनंत से किसी एक बिंदु तक लेके आना हो तो वो विभव है, और विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना हो तो वो क्या है? विभवांतर। देखना ध्यान से, पहले बिंदु को मैं ए कह दूं, VA। पहले बिंदु का विभव तो है -15 वोल्ट, दूसरे बिंदु का विभव BV नाम दे दें, ये है साहब V। 6 कूलाम आवेश को, जिस आवेश की आप बात कर रहे हो वो है 6 कूलाम, पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है? 150 जूल। कार्य कितना है साहब? 150 जूल। तो आपको इस B का मान ज्ञात करना है। दो स्थान थे, एक का -15 मान लिया, दूसरे का V मान लिया। आवेश 6 कूलाम है, ले जाने में कार्य कितना है? 150 जूल। अब बात करें हम विभवांतर की। बात है कि आपने फॉर्मूला विभवांतर का ही क्यों लगाया? BV - VA बराबर, याद करो, W/Q। ये तो सूत्र बताया था आपको मैंने विभवांतर का। सारे आंकड़े आप इसमें जमा दीजिए। बिंदु B का विभव कितना है साहब? V, अंतिम बिंदु जो था।
पहले बिंदु का विभव कितना है साहब, माइनस का 15, कार्य कितना है 150 और आवेश कितना है 6 कूलम। तो ये हो जाएगा V प्लस 15 बराबर 6 से डिवाइड करना तो 6 दूनी 12, 13 14 15 3 30, 6 पंजे 30 25, 15 को उधर ले जाऊंगा अगर मैं तो V बराबर 25 माइनस 15 10 वोल्ट। मतलब उस बिंदु का जो विभव निकल करके आया है वो कितना निकल के आया है 10 वोल्ट। बहुत सरल सवाल है ना भाई, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आपसे हो जाना चाहिए था कि दो बिंदुओं का विभव, एक का -15 है, दूसरे का विभव कितना है V है, 6 कूलम आवेश को ले जाने में 150 जूल कार्य था, तो आपने विभवांतर का सूत्र लगाया और सॉल्व कर दिया। जल्दी से करते जाओ। चलो पहला क्वेश्चन, दूसरा मैं इसी के पास लिख रहा हूं ना, आप ट्राई करना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 20 कूलम आवेश को A से B तक ले जाने में, क्वेश्चन नंबर 2, 20 कूलम आवेश को A से B तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए 0.2 मीटर दूरी के लिए कार्य 2 जूल है, 2 जूल है, तब इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। जल्दी से ट्राई करो, अब की बार विभवांतर सीधा बोल दिया, विभवांतर ज्ञात करना है आपको भाई ना। ट्राई करें आप जल्दी से, 1 मिनट में। आपको आवेश की वैल्यू दी हुई है 20 कूलम, दिख रहा है ना भाई सबको? हाँ बिल्कुल दिख रहा है सड़क से। 20 कूलम आवेश को A से B तक ले गए आप 0.2 मीटर दूरी के लिए, और कार्य कितना है 2 जूल है। विभवांतर हमें ज्ञात करना है। कैसे करें देखो, स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लिया करो भाई ना। आवेश की वैल्यू Q का मान आपको दिया हुआ है 20 कूलम, A से B तक दूरी का कोई महत्व नहीं है भाई, तो आवेश इंपॉर्टेंट है इसमें, और एक कार्य इंपॉर्टेंट है W कितना है 2 जूल। विभवांतर मतलब आपको BV माइनस BA का मान ज्ञात करना है। सूत्र क्या कहता है कि BV माइनस BA का सूत्र है W बटा Q, मतलब BV माइनस BA बराबर W कितना है 2 और Q कितना है 20। 2/20 को सॉल्व किया तो 1/10, और 1/10 को मैं लिख सकता हूं 0.1 वोल्ट। मतलब उन बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर रहा होगा वो रहा होगा 0.1 वोल्ट। नोट करते जाओ। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, कुछ खास अंतर नहीं है, एक ही फॉर्मूले पर आधारित हैं। बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाने चाहिए। जल्दी करो। नेक्स्ट, ये हुए अपने 2 क्वेश्चन में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। क्वेश्चनों के तो भले आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं ना, जितने हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 3 काफी सरल क्वेश्चन है ना, और RBSC में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश
बिंदु आवेश। क्या आवेश है भाई? 1.1 गुणा 10 की घात -9 कूलम से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करो। करिए जल्दी से, जल्दी करो भाई, एक बार आप ट्राई कर लें, मैं तब तक इसको अरेंज करता हूँ ना। कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा भाई। जल्दी ट्राई करिए। आपको हवा की बात कर रहा है, यानी कि के की जरूरत अगर पड़ती है तो 9 गुणा 10 की घात 9 उपयोग में लेना है ना। धनावेश है, याद रखना। तो वोल्टेज प्लस का आएगा और दूरी आपको दे रखी है। देखिए सॉल्यूशन, देखिए आप इसका। आवेश की वैल्यू क्या दे रखी है उसको लिखिए पहले तो आप। तो आवेश तो है 1.1 गुणा 10 की घात -9 कूलम, और इससे दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। आर मान लें। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से गुणा किया जाएगा, और थोड़ा सॉल्व करके देखें। 10 की घात प्लस का 1 और माइनस का 2, तो 10 की घात -1 मीटर। वोल्टेज अपन को ज्ञात करना है। अब चूंकि बिंदु आवेश है, बोल रहा है बिंदु आवेश, और बिंदु आवेश के लिए वोल्टेज का सूत्र होता है KQ/R। अब सारे मान जमाइए आप। हवा की बात कर रहा है, मतलब निर्वात की बात कर रहा है। K का मान तो हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9। आवेश का मान हो जाएगा 1.1 गुणा 10 की घात -9 बटे R। दूरी हो जाएगी बच्चों 10 की घात -1। तो 10 की घात +9 से -9 कट जाएंगे, ठीक है। जैसे ही 10 की घात -1 ऊपर जाएगा, 10 की घात +1 हो जाएगा ऊपर जाने के बाद में, और जब 1.1 से मुलाकात करेगा, या ऐसा कर लो आप पहले, V = 9 का गुणा 1.1 से करूंगा तो 9.9 आएगा गुणा 10 की घात। जब ये घात ऊपर जाएगी तो -1 से बच्चों +1 हो जाएगी। तो B बराबर +1 मतलब 10 का गुणा करूंगा 9.9 में, तो आंसर आएगा 99 वोल्ट। जो विभव का मान निकल करके आएगा, कितना निकल के आएगा भाई? 99 वोल्ट। RBSC में आया हुआ क्वेश्चन है ना, और मेरे हिसाब से हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकता है। क्लियर? नोट करते जाइए जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक डायग्राम दे रखा है, ये वाला। इस जगह पर प्लस का Q आवेश है, इस जगह पर माइनस का Q आवेश है, ठीक है ना। इस पॉइंट को नाम दिया गया है A, और इस पॉइंट को नाम दिया गया है B। डिस्टेंस की अगर बात करूं बच्चों, तो ये है A, ये डिस्टेंस है R, और ये डिस्टेंस है A, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो आवेश +Q -Q चित्रानुसार व्यवस्थित है। A तथा B पर विभव BA और BB है। आपको BA - BB ज्ञात करना है। बताइए, इस क्वेश्चन में आपको बच्चों A का विभव और B के विभव का अंतर ज्ञात करना है। एक बार देखें बच्चे, विचार करें, फिर मैं कराता हूं। एक व्यवस्था उसने दे रखी है। एक जगह +Q आवेश दिया हुआ है, दूसरी जगह माइनस का Q आवेश दिया हुआ है। आपको चित्र में एक बिंदु A नजर आ रहा है, दूसरा बिंदु B नजर आ रहा है, और आपको दोनों बिंदुओं का विभवांतर ज्ञात करना है। विचार करते हैं, ध्यान से देखना कैसे। तो क्वेश्चन करने का तरीका शायद ये हुआ कि पहले आप A का विभव ज्ञात कर लीजिए, मतलब VA ज्ञात कर लीजिए, फिर आप B का विभव ज्ञात कर लीजिए, और फिर उन दोनों का डिफरेंस ज्ञात कर लेना। तो हम A का विभव ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन देखना भैया, अपन A का विभव ज्ञात करते हैं। तो सिस्टम में कितने आवेश हैं वो देखो पहले आप। अध्यारोपण हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है अभी तक, विभव के लिए अध्यारोपण पढ़ाऊंगा, पर वही विद्युत क्षेत्र वाली थीम है। प्लस का Q आवेश अपना प्रभाव दिखाएगा, माइनस का Q आवेश अपना प्रभाव दिखाएगा A पर।
प्लस आवेश का प्रभाव प्लस में रहता है, माइनस आवेश का प्रभाव माइनस में रहता है। तो देख इस प्लस क्यू का यहां प्रभाव कितना होगा। पहली बात, आवेश प्लस का है तो वोल्टेज प्लस का होगा, के क्यू बटा दूरी, और प्लस क्यू से ए की दूरी कितनी है, ए। तो पहले वाले आवेश का प्रभाव तो है के क्यू बटा ए। दूसरे माइनस वाले आवेश की बात करूं तो प्रभाव माइनस में होगा। पहली बात तो पता है ना, आवेश का मान चिन्ह सहित रखा जाता है। और माइनस क्यू से ए की दूरी, ए पर निकालना हो ना वोल्टेज, तो माइनस क्यू से ए की दूरी कितनी है, आर प्लस का ए। ये तो आ गया हमारा ए का वोल्टेज। तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, इतना पर्याप्त, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखते हैं इसी प्रकार जब आप बी का वोल्टेज निकालोगे बच्चों, तो बी पर प्लस क्यू का प्रभाव कितना होगा, प्लस के क्यू, और प्लस क्यू से बी की दूरी कितनी है बच्चों, आर प्लस ए। और माइनस क्यू का प्रभाव कितना होगा, माइनस के क्यू, और माइनस क्यू से बी की दूरी कितनी है, ए। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं आपको विद्युत क्षेत्र के लिए ध्रुवण का सिद्धांत पढ़ा चुका हूं। बिल्कुल उसी थीम का उपयोग करते हुए मैं ज्ञात कर रहा हूं बच्चों बिंदु ए और बिंदु बी का विभव। अब आप प्रश्न में देखिए क्या चाहिए आपको। आपको चाहिए वी ए माइनस बी वी। तो आप पहले ए का विभव जमा दीजिए, के क्यू बटा ए माइनस के क्यू बटा आर प्लस ए, और माइनस बी का विभव जमा दीजिए आप, के क्यू बटा आर प्लस ए माइनस के क्यू बटा ए। ब्रैकेट खोल दीजिए आप, ऐसा करो। जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो भैया ये बन जाएगा के क्यू बटा ए माइनस के क्यू बटा आर प्लस ए माइनस के क्यू बटा आर प्लस ए, और प्लस में के क्यू बटा ए। कैंसिल तो कोई भी स्टेप नहीं हो रहा है ना। तो फिर आप कॉमन लीजिए इसमें से। जब आप कॉमन लेने जाओगे तो बच्चों के क्यू आपको सब में से कॉमन दिखेगा। यहां 1/a और यहां 1/a, 2/a दिखेगा। 2/a में से 2 भी कॉमन ले रहा हूं, और के क्यू मैंने कॉमन लिया होगा तो यहां बचेगा 1/r प्लस ए, माइनस तो है खैर, 1/r प्लस ए, 1/r प्लस ए, 2/r प्लस ए, 2 आप कॉमन ले चुके हो तो 1/r प्लस ए। ये कहानी समझ में आई क्या ना आई, ढंग से चेक कर लो एक बार। मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने कैलकुलेशन में 1-2 स्टेप काट दिए ना। अब आप इसको लघुत्तम लेके सॉल्व कर लीजिए। बराबर 2k तो बाहर है ये अपना, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा a इंटू आर प्लस ए। ए का भाग जाएगा आर प्लस ए बार, और आर प्लस ए का ए बार। ए से ए कट जाएगा, तो जो विभवांतर प्राप्त होगा आपको बी ए माइनस बी वी, वो आएगा बच्चों 2k/r अपॉन ए इंटू आर प्लस ए। इससे आगे अपन इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सरल क्वेश्चन है ना, थोड़ा आंकिक मान होते तो आपको थोड़ा सरल लगता, प्रतीकात्मक बातें हैं इसलिए थोड़ा अजीब लग सकता है। बाकी क्वेश्चन बहुत अजीब है, नोट कर लीजिए ढंग से। ठीक है भाई, नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैभव के ऊपर ही अपन क्वेश्चन देख रहे हैं ना, देखते जाइए ध्यान से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखें आप। अपनी एनसीईआरटी बुक से लेते हैं ना, एग्जाम्पल नंबर 2.1। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखूंगा नहीं भाई ना, पेज नंबर 55। बुक निकाल लिया करो भाई अपनी, है ना, पढ़िए। 2 क्वेश्चन है ए और बी करके। तो पहले अपन ए क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें से। ए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवेश 4 गुना 10 की घात -7 कूलाम। आपको आवेश की वैल्यू दी हुई है 4 गुना 10 की घात -7 कूलम। कैपिटल क्यू भी काम में ले सकते हो और स्मॉल क्यू भी काम में ले सकते हो।
आवेश 4 गुना 10 की घात -7 कूलाम से 9 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु P पर विभव परिकलित कीजिए। आवेश दे दिया और दूरी दे रखी है 9 सेंटीमीटर। जल्दी से ट्राई करें आप। R का मान है 9 सेंटीमीटर और आपको विभव की गणना करनी है। जल्दी से ट्राई करके दिखा दें। अभी करवाया था मैंने कुछ देर पहले, मैंने कहा था वो RVSC में आया हुआ है, बिल्कुल उसी ट्यून पर ये बेस्ड है। करके दिखाएं भाई, जल्दी से। स्क्रीन पॉज कर लें चाहे तो आप, पर करें जल्दी। देखिए ध्यान से। अच्छा, 9 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें यहीं पे, 10 की घात -2 से गुणा करने के बाद में। और बिंदु आवेश के लिए विभव का सूत्र क्या होता है भाई? KQ/R। तो K की जगह 9 गुणा 10 की घात 9, कुछ ना कहिए, सीधी सी बात है, वायु निर्वाती मानना पड़ेगा। आवेश 4 गुणा 10 की घात -7 और दूरी है 9 गुणा 10 की घात -2। विद्युत क्षेत्र निकालना होता तो दूरी का स्क्वायर होता। 9 ने 9 को कैंसिल कर दिया तो B बराबर, ऊपर बचा 4 गुणा 10 की घात -2, ऊपर गए तो प्लस के 2 हो जाएंगे। प्लस के 9 पहले से बैठे हुए हैं, 9 और 2 11, और -7 करेंगे तो प्लस के 4 आ जाएंगे। तो उसका जब विभव आएगा 4 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट आएगा। जल्दी करिए। ये तो हुआ हमारा A क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन और बचा हुआ है। B क्वेश्चन पढ़िए आप। अब आवेश 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया है उस पथ पर निर्भर करता है? सुनना ध्यान से B की बात। कोई आवेश मान लो नया स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि पहले मैं कोई आवेश को कैपिटल Q नाम दे चुका हूं। आवेश की वैल्यू है 2 गुणा 10 की घात -9 कूलाम। उसको P तक लाने में पहले तो कार्य ज्ञात करना है। बच्चों दिमाग लगाना ध्यान से। P का मतलब क्या है? ये यहां तक लाने में, मतलब ये आवेश बैठा हुआ है, R दूरी पर एक पॉइंट मान लिया अपन ने P, वहां विभव इतना है। अल्टरनेट सवाल क्या कहना चाह रहा है कि इस आवेश को इस विभव तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वर्क आपको निकालना है। सुनना ध्यान से। तो अगर मैं वोल्टेज के फॉर्मूले की बात करूं, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, याद करना, B बराबर W/Q। और अगर वज गुना करके देखा जाए तो कार्य का फॉर्मूला आएगा QB। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना पड़ेगा। जब मैं याद क्या करना पड़ेगा, याद है खैर, स्थितिज ऊर्जा पढ़ाऊंगा तब ये बात समझ में आएगी। अगर हम Q आवेश को एक ऐसी जगह लेके आए जहां पर विभव B अप्लाई है पहले से, या मैंने आपको कल भी नाम सुनाया था, इलेक्ट्रॉन पर 1 वोल्ट विभव लगाया, मतलब आवेश और वोल्टेज की बात करी जाए और ऊर्जा पूछे, कार्य पूछे, तो फॉर्मूला है W बराबर QV। अप्लाई करो सारे। Q आवेश। अच्छा, आवेश कौन सा? ये वाला कि ये वाला? जिसको लाए हो वो आवेश। किस आवेश को लेके आए हैं अपन? 2 गुणा 10 की घात -9। और वोल्टेज लाए हैं उस जगह पर पहले से कितना वोल्टेज है? इस आवेश की वजह से ये वोल्टेज पहले से लगा हुआ है, 4 गुणा 10 की घात 4। करिए। W बराबर 4 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 8। 10 की घात -9 और 4 कितना आएगा? -5 वोल्ट। सॉरी, कार्य निकाला है, वोल्ट में नहीं आएगा, जूल में आएगा। तो एक सवाल तो अपना ये हो गया कि उस आवेश को लाने में, किस आवेश को? 2 गुणा 10 की घात -9 कूलाम आवेश को P तक लाने में इतना कार्य करना पड़ा होगा। दूसरी बात सुनना ध्यान से कि क्या कार्य पथ पर डिपेंड कर रहा है। आप आवेश को जब लेकर आ रहे हो अनंत से और बिंदु P तक, तो क्या कार्य पथ पर निर्भर कर रहा है क्या? याद रखना नहीं। देखो, मैंने आपको वैसे एक बात कही थी, याद करिए, कि स्थिर वैद्युत बल एक संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल वो होता है बच्चों जिस बल के द्वारा किया गया कार्य
पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करता है। तो आप किसी भी रास्ते से लेके आइए, कार्य पर इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेकंड जो सवाल था उसका जवाब क्या होगा? सेकंड सवाल, इसमें जो बी सवाल था उसका दूसरा हिस्सा है, क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया उस पथ पर निर्भर करता है? तो आंसर लिखेंगे नहीं, नहीं, यह कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। और कोई रीजन पूछे क्यों, तो मेरे बोल देना कि स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल है। कैसा बल है? संरक्षी बल है, इसलिए कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। भाई नोट करते जाओ, जल्दी जल्दी चलो। और क्वेश्चन देखिए, अभी तो देखिए, एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं करवाता हूं और फिर मैं आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा भाई ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफी बढ़िया है ना, समझने की दृष्टि से काफी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। सुनिए, दो आवेश हैं बच्चों, दो आवेश हैं और आवेशों के मान हैं 4 गुना 10 की घात -9 कूलाम तथा दूसरा है -3 गुना 10 की घात -9 कूलाम के मध्य की दूरी 0.1 मीटर है, के मध्य की दूरी 0.1 मीटर है। दो आवेश हैं, पहले आवेश को Q1 बोल दीजिए, प्लस का है बच्चों, दूसरा Q2 मान लेंगे, माइनस का है, और बीच की दूरी हमें दे रखी है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? विद्युत विभव शून्य होगा। अनंत पर विभव का मान शून्य मान लीजिए, लिख लो इस बात को, अनंत पर विभव शून्य मान लीजिए। अब बिल्कुल ध्यान से और बोर्ड पर देखेंगे ना, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं उम्मीद करूंगा कि एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए भाई, ठीक है ना। ध्यान से बोर्ड पर देखिए अच्छे से बच्चों। मैंने आपको ऐसे सवाल विद्युत क्षेत्र में और विद्युत बल में करवाए हैं, याद करो। साम्य अवस्था जिसे मैं नाम देता था, दो आवेश थे, सजातीय आवेशों के लिए साम्य अवस्था बीच में आती है, विजातीय के लिए बाहर आती है, और जहां भी आती है कम परिमाण वाले आवेश के पास आती है, ऐसा मैं आपको सिखा चुका हूं। तो अगर आप वो कॉन्सेप्ट काम में ले रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि सर पहला प्लस का है दूसरा माइनस का है, विजातीय है मतलब कहां आएगी? बाहर। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, सुनो ध्यान से। जब मैंने आपको साम्य अवस्था बताई थी तो मैंने वहां एक बात और बताई थी आपको कि भाई ये साम्य अवस्था जो है ना, केवल सदिश राशियों के लिए ही ये सूत्र लागू है। विद्युत क्षेत्र की बात करता, विद्युत क्षेत्र कहाँ जीरो है, विद्युत बल कहाँ जीरो है, तो आप सही सोच रहे थे। पर अब की बार ध्यान से देख, क्या पूछा है कि विभव कहाँ शून्य है। विभव कैसी राशि है? अदिश। अब दोबारा सुन ध्यान से, अदिश राशियों में ऐसी कंडीशन में जब दो आवेश दे रखे हो, दूरी दे रखा हो, और पूछ रहा हो कि कहाँ वोल्टेज जीरो है, तो दो आंसर आते हैं भैया ऐसी आंसर में, ऐसी अवस्था में। साम्य अवस्था दोनों आवेशों के बीच में भी हो सकती है और साम्य अवस्था दोनों आवेशों के बाहर भी हो सकती है। दो आंसर आएंगे, याद रखना। पहली बात तो मतलब आपको अंदर के लिए भी सॉल्व करना है और बाहर के लिए, पर बच्चों आएगी कम परिमाण वाले के पास, वो नियम यथावत रहेगा। थोड़ा विचार करते हैं सर कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं, देखना विचार। स्थिति 1 मतलब पहली बात तो दो आंसर आने वाले हैं, तो हम पहली स्थिति पढ़ रहे हैं। सुनो कैसे, एक आवेश तो अपने ये रखा,
कितना है ये, 4 गुना 10 की घात माइनस 9 कूलाम। और दूसरा आवेश ये रखा -3 गुना 10 की घात माइनस 9 कूलाम। इस बिंदु को ए नाम दिया और इस बिंदु को बी नाम दिया। तो वो अवस्था जहां विभव शून्य हो दोनों आवेशों के बीच भी आएगी, याद रखना, और दोनों आवेशों से बाहर भी आएगी। दो आंसर आने वाले हैं, दो आंसर आएंगे, कई बार बोल दिया है। अदिश राशियों में दो आंसर आते हैं, सदिश राशियों में इस अवस्था में एक ही आंसर आता है। तो अब साम्य अवस्था जो है आपके लिए बीच में भी मिल सकती है और बाहर भी मिल सकती है। तो पहले मैं कहीं बीच में मान रहा हूं, ये लो ये बिंदु रहा मेरा O, यहां से दूरी कितनी मान लेता हूं x, तो बची हुई दूरी 0.1 माइनस का x हो जाएगी। क्लियर है भाई यहां तक? मतलब पहली स्थिति है कि जब बिंदु कहां हो, बीच में हो। चलो चेक करते हैं। तो O के विभव की बात करें तो O पर दो तरह का विभव है, A का विभव है और B का विभव है। O का जो विभव है BO, दो बन रहे हैं ना, A का विभव और B का विभव। पर प्रश्न में कह रहा है कि विभव कुल तो 0 है, तो O पर कुल वोल्टेज तो कितना है, 0। A का वोल्टेज चेक करना, A का वोल्टेज तो K आवेश 4 गुना 10 की घात माइनस 9 KQ और बटा दूरी कितनी है बीच की, x। दूसरा B का प्रभाव, चूंकि आवेश माइनस में है तो उसका वोल्टेज भी माइनस में होगा, KQ बटे बीच की डिस्टेंस। O पर चेक करना है और B की वजह से चेक करना है, तो 0.1 माइनस का x। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? विभव 0 है, ऐसा बिंदु दोनों साइड मिल सकता है भाई। तो पहले मैंने बीच में चेक करके देखा, A का प्रभाव लिया, B का प्रभाव लिया, कुल 0 किया। पक्षांतरण करवा लो, ऐसा करो, देखो पक्षांतरण करवाओगे तो आप पाओगे कि भाई इस पक्ष को इधर लेके आ जा, K गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस 9 बटे 0.1 माइनस x बराबर K गुणा 4 गुणा 10 की घात माइनस 9 बटा x। देखिए K ने K को मार दिया, 10 की घात माइनस 9 ने 10 की घात माइनस 9 को मार दिया। जैसे ही मैं बचुना करूंगा, देख x का 3 से गुणा करूंगा तो आएगा 3x। कितना आने वाला है, 3x। और 4 का यहां गुणा करूंगा तो आएगा 0.4 माइनस 4x। हमें तो x कैलकुलेट करना है, 4 को इधर लेके आया तो 7x बराबर 0.4, तो x आएगा 0.4 बटे 7। करिए सोल्व कैसे करोगे, 0. देखो 0.4 में 7 का भाग नहीं गया, 40 मानना पड़ेगा तो फिर यहाँ 0 आ जाएगी। और 40 में भाग देना, 7 28 7 35, 5 कितने बचेंगे, 5, 50 हो जाएगा, 7 7 49 लगभग इतना मीटर। तो एक आंसर तो आ गया, पहला आंसर तो आ गया कि दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के मध्य पहले आवेश से, यानी कि मान लिख दो 4 गुना 10 की घात माइनस 9 कूलाम से, इससे दूरी है ना x है, 0.057 मीटर दूर। पहला आंसर मैंने कहा था ना भाई दो आंसर आने वाले हैं। तो एक तो आ गया दोनों आवेशों के बीच में, और पहले आवेश से कितना दूर, 0.057 मीटर दूर। एक आंसर तो हो गया ये। दूसरा आंसर क्या आएगा इसका, साम्य अवस्था आवेशों के बीच में मिले, ये कोई जरूर थोड़ी है, कहां मिल सकती है, बाहर। पर बाहर मिलेगी कम परिमाण वाले के पास, स्थिति नंबर 2। दो आंसर आएंगे ना, बाहर कहां मिलेगी, कम परिमाण वाले के पास। परिमाण इसका चिन्ह नहीं देखना है, केवल परिमाण, 4 गुणा 10 की घात माइनस 9, 3 गुणा 10 की घात माइनस 9, कम परिमाण ये है, इस ओर मिलेगी। वापस से दो आवेश बनाए अपन ने। पहला आवेश 4 गुना 10 की घात माइनस 9 कूलाम, दूसरा आवेश -3 गुना 10 की घात माइनस 9 कूलाम।
दोनों के बीच की दूरी 0.1 मीटर, यहां कहीं बिंदु ले लो आप O, और पहले वाले से दूरी मान लिए अपन ने x। वापस से वही कहानी, O पर कुल वोल्टेज अगर आपको देखना है तो O पर A का प्रभाव होगा और B का प्रभाव होगा। O पर कुल वोल्टेज कितना है 0, O पर कुल वोल्टेज कितना है 0। A का प्रभाव चेक करते हैं, तो A पर आवेश प्लस का है तो K Q बटे दूरी, A से O की दूरी कितनी है x, और माइनस आवेश की वजह से चेक करूं तो माइनस KQ बटा B से O की दूरी कितनी है, B से O की टोटल x है, ये 0.1 है, यानी कि x माइनस 0.1। इसमें देखो 0.1 माइनस x था और उसमें आया x माइनस 0.1। क्लियर है? तो अब जरा इसको सॉल्व भी करके देख लो 1 सेकंड के लिए। सॉल्व करना, पक्षांतर करवा लो पहले, तो ऐसा करो k गुणा 3 गुणा 10 की घात -9 बटे x माइनस 0.1, और यहाँ k गुणा 4 गुणा 10 की घात -9 बटे x। k ने k को कैंसिल कर दिया, 10 की घात -9 ने 10 की घात -9 को कैंसिल कर दिया। वह गुना कर लें, 3 का x से करूँगा तो आएगा 3x, और 4 का यहाँ करूँगा तो आएगा 4x माइनस 0.4। पक्षांतर करने के बाद x का मान आएगा 0.4 मीटर। तो पहली बात तो अब की बार जो आंसर आया है इसमें दोनों आवेशों के बीच में आया था और अब आया है आवेशों से बाहर। पहली बात तो आंसर कहाँ आया है, आवेशों से बाहर, और पहले आवेश से 0.4 मीटर दूर। आंसर दूसरा क्या होगा, आवेशों के बाहर 4 गुणा 10 की घात -9 कूलाम आवेश से 0.4 मीटर दूर। तो ये हमारे दो आंसर। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना? है तो वही विद्युत क्षेत्र बल वाला कॉन्सेप्ट है, पर जब विद्युत क्षेत्र और बल निकालते हैं तो कोई एक स्थिति आती है, या तो आवेशों के बीच में और या आवेशों से बाहर। इसमें दोनों ही अवस्थाएं आती हैं, आवेशों के बीच में भी और आवेशों के बाहर भी। नोट करो चलो इसको। ठीक है भाई, तो बचे हुए टाइम में क्वेश्चन ही और देख लेते हैं। होमवर्क नोट करना एक तो आप अपना, जैसा मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है वैसा ही सेम क्वेश्चन बताता हूं, देखना। पहला क्वेश्चन होमवर्क लिखें और करके जरूर देखना है भैया, जरूर से जरूर देखना है, तभी देखो क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे आपको। पेज नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 2.1। होमवर्क लिख दे रहा हूं ना, फिर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस जरूर करना भाई, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा लगेगा। और सुनो, हर एक बच्चा कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो में खुद का नाम और आंसर सही आया है गलत आया है। ऑफलाइन जब वीडियो पूरी हो जाए ना तो वीडियो खोल के कमेंट करके जरूर बताना है सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ताकि मैं अगली वीडियो में कंसीडर कर पाऊं भाई। पेज नंबर 86 एनसीईआरटी की बुक में भाई, और क्वेश्चन नंबर है 2.1। जरूर से जरूर करके देखना है, ठीक है ना? और भाई वीडियो को लाइक भी किया करो, है ना? लाइक और शेयर तो मैं रोज कहता हूं, पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि मतलब बात को है ना सर के ऊपर से निकाल देते हैं भाई आप लोग। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं इनके ऊपर। अभी बचे हुए टाइम में क्वेश्चन ही कर लेते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखते जाओ। क्वेश्चन है
दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम आवेश को ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ता है। इन बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करो। इन बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करो। इसका आंसर आएगा बच्चों 2 वोल्ट। चेक जरूर करना है सही है कि गलत है। अगला क्वेश्चन होमवर्क का ही, बट मैं करा चुका हूँ आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। BB माइनस BA बराबर W अपॉन Q। तब BB माइनस BA निकालना है, W 6/3, 2 आंसर खेल खत्म। अगला सुनना, दो बिंदुओं A तथा B पर विद्युत विभव क्रमशः, दो बिंदुओं का विभव दे रखा है 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है। 8 माइक्रोकूलाम आवेश को A से B तक ले जाने में कार्य ज्ञात करो। मतलब करना क्या है कि BA ये हो जाएगा, ये BB हो जाएगा, 8 माइक्रोकूलाम, माइक्रो को चेंज कर लेना, Q आ जाएगा, और कार्य ज्ञात करना है। विभवांतर वाला सूत्र लगा देना भैया, BB माइनस BA बराबर W अपॉन Q। इसका आंसर आएगा 1.6 गुना 10⁵5 जूल। 1.6 गुना 10⁻⁻5 जूल। चेक करना है इसको, है ना, ध्यान से। 3 क्वेश्चन, चौथा अध्यारोपण का है, नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देखिए, ये सारे आपके होमवर्क हैं ना, करना है और भैया कमेंट करके बताना है ताकि अपन इनको अगली वीडियो में ले पाए ना। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, नहीं आनी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से तो आएगी, उनको अपन सॉल्व करा देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 3 गुना 10⁻⁻8 कूलाम तथा -2 गुना 10⁻⁻8 कूलाम के 2 आवेश 15 सेंटीमीटर दूर हैं। 2 आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। 2 आवेश हैं साहब, पहला A B करके मान लेना, दूरी 15 सेंटीमीटर है। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? वही अनंत पर वोल्टेज 0 मान लेना है, ठीक है ना भाई। 2 आंसर आएंगे ना, ऐसा ही क्वेश्चन तो है और एक मैं करवा चुका हूँ, वैसे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास में। आंसर सुनना, आंसर है बच्चों धनावेश से 9 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर दूर। 2 आंसर आएंगे ना। ऋणावेश की ओर चेक करना ऐसे आ रहे हैं क्या आपके आंसर। और देखिए बाकी ये क्वेश्चन तो फिर अध्यारोपण के हो गए। एक क्वेश्चन और देख लो, आवेश, ये मैंने करवा दिया था आपको शायद। हाँ ये करवा दिया ना, पहला एग्जाम्पल था ना, वही सेम क्वेश्चन, ठीक है। इतने करके लाओ, कोई दिक्कत नहीं। और भी कुछ
छोटे मोटे क्वेश्चन और भी हैं ना, इनकी चर्चा अपन अध्यारोपण पढ़ेंगे तब कर लेंगे। एक और कर लो बोले, ये लो। एक विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव 200 वोल्ट है तो एक इलेक्ट्रॉन को वहां ले जाने में कार्य ज्ञात करना है। ठीक है ना। आंसर आएगा शायद इसका -3.2 गुना 10 की घात -17 जूल। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपके लिए भैया होमवर्क हो गए, पर्याप्त हैं आज के लिए। ठीक है ना, इनको करिए भाई, कल से अपन और चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नियमित रूप से सवाल होमवर्क प्रत्येक बच्चे को करना है और मुझे कमेंट करके बताना भी है भाई ना, ताकि मैं आगे का तरीका अपनाऊं उस तरीके से। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आप करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक जुड़ने के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बच्चों इसी वक्त। ठीक है, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।